बांसवाड़ा कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में एक युवती के दोबारा लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गांव बावड़पाड़ी निवासी रविंद्र उसे दूसरी बार अपने साथ ले गया। इससे पहले 12 मार्च को भी युवती के लापता होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया। दूसरी बार युवती के लापता होने के बाद परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर उसे दस्तयाब करने की मांग की। एएसआई शंभू दयाल ने बताया कि मामले की जानकारी जुटाकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं संवाददाता धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिलजी बुरिया, पिता का नाम राम सिंह, गाँव बगाचा, पोस्ट अहमदगढ़, हमारे थाना लगता कसारवाड़ी। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम बिलजी बुरिया। बिलजी भाई, पूरी बात बताओ मेरे को। आपकी लड़की घर से गायब हुई थी पहले, फिर उसको लेके भी आ गए पुलिस कसारवाड़ी में, आपने रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट के अनुसार कसारवाड़ी पुलिस ने लड़की को दस्तयाब करके आपको सुपुर्द भी किया। भगाने वाले रविंद्र ने आपको 50 रुपये के स्टाम्प भी लिख के दिया। ऐसा क्या हुआ जो दूसरी बार आपको कसारवाड़ी पुलिस और एसपी साहब के पास जाना पड़ा? तो सर, मैंने गुमशुदा की कसारवाड़ी में रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद कुछ नतीजा नहीं आया। फिर उनको बुलाए, उन्होंने मेरे ससुर जी और उनके परिवार वालों को उन्होंने अजमेर चूड़ी बाजार में खरीदारी के दौरान सुनीता के पर्स से करीब 25,000 रुपए की चोरी हो गई। आरोप है कि 2 शातिर महिलाओं ने पर्स पर बैग रखकर अंदर रखा छोटा पर्स निकाल लिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। आइए देखते हैं संवाददाता देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। गया था तो वो वहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए यूँ करके वो वहाँ थाने में वापस आए। फिर दूसरी बार ये बताओ कि आपकी लड़की दूसरी बार कब कहाँ से भागी? वो सर हमारे घर से, हमारे पड़ोसी में, गांव में, मोहल्ले में ही थी शादी। तो लड़की की वो शादी थी, तो उसमें दिन को आई बारात। तो वो हम उधर काम करने लगे, हमारे वो घर ही लड़की थी, वो वहाँ से आके वो बिठा ले गया। उसके बाद छोटे छोटे कौन बिठा ले गया? वो रविंद्र पारगी, पिता बादर, बावड़ीपाड़ा से। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि अजमेर कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बाजार में सुनार की दुकान से करीब 750 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए नगद चोरी करने के आरोप में पुलिस ने नौकर दिलीप चौरसिया को गिरफ्तार किया। आरोपी करीब 18 साल से दुकान पर काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार सट्टे की लत के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी किए गए माल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर बरामद की प्रयास में जुटी हुई है। आइए देखते हैं संवाददाता देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। एक दिन मेरे को पता लगा कि उनके पास ही है, कोई दूसरा तो 12 दिन में कोई लेने वाला तो आएगा नहीं। कैसे पता चला? वो हम 2 आदमी 5 आदमी गांव वालों को या किसी को पंच भेजते थे, तो वो घर नहीं रहते थे। आज भी घर नहीं रहते, उनको गांव वालों को कोई जवाब ही नहीं दिया कि है कि नहीं है, कि कोई वहाँ का, तो वो घर से कोई मिलता भी नहीं था। दूसरी बार कैसे पता चला? किसने कहा कि वो लड़का वापस ले गया तुम्हारी लड़की को? तो सर, हमको ये शक हुआ दूसरी बार कि हमने कोई भी 5 को ले जाता भाग जाता। फिर हमने कहा कि उनके माता पिता से अरूबरू पूछते हैं। बावड़ीपाड़े से 3 व्यक्ति बुलाए दूसरे। फिर उसके दादाजी ने बोला कि लड़की को मेरी बहू और छोरा और लड़की वहाँ अहमदाबाद पे काम पे हैं, शनिवार को बोला। फिर हमारे को सोमवार को जाने का हुआ, तो वो फिर घर से भाग गए। हम सुबह आ गए जल्दी। अब क्या चाहते हो? अब वापस सर हमारे को लड़की जो है, मेरे ससुराल में वही है खानदान, उसके पास में है, तो सर लड़की चाहिए हमारे को, एक ही परिवार में वही। आप एसपी साहब से मिले बांसवाड़ा, दोनों पति पत्नी। एसपी साहब को परिवार भी सौंपा है, जो ये बाई हमें परिवार दिखा रही है। एसपी साहब ने क्या बोला? कानूनी कार्रवाई करेंगे, यूँ एसपी साहब ने भी बोला। देखना होगा कि इस पीड़ित परिवार की बेटी एक बार नहीं दूसरी बार घर से गायब है, और इन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा को तथा कसारवाड़ी में भी दूसरी बार इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है। देखने वाला यह है, और देखने की बात यह है कि क्या कसारवाड़ी पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक उस लड़की को दस्तयाब कर माता पिता को सौंपेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कुशलगढ़ आज़ादी के 80 साल बाद भी
खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। छोटी सरवा में पंचायत समिति व उप तहसील बनने के बावजूद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, सड़क, पुल, पशु चिकित्सालय और बाईपास जैसी मांग अभी भी अधूरी है। एडवोकेट व समाज सेवी दौलत सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष सादर भाई भूरिया और समाज सेवी देवेंद्र कुमार जोशी ने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हुए सरकार व प्रशासन से समाधान की मांग की। आइए देखते हैं संवाददाता धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सीधी बात जन समस्या के साथ। मेरे साथ समाज सेवी तथा वरिष्ठ एडवोकेट दौलत सिंह जी सिसोदिया साहब भी मेरे पास मौजूद। दूसरी ओर लेम्स सोसाइटी के अध्यक्ष मोकमपुरा के भाई सादर जी भूरिया और छोटी सरवा के समाज सेवी देवेंद्र जी जोशी उर्फ देवू भाई साहब भी हमारे साथ है। मैं वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, आप खेड़ा क्षेत्र के निवासी है, आप पेशे से एडवोकेट भी है, समाज सेवी भी है, राजनीति में आपकी पकड़ भी है। इस खेड़ा धरती में अभी डबल इंजन की सरकार भी है, तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर पूर्ण हो चुकी और कौन कौन सी सुविधा का अभाव है, इस बारे में आप थोड़ा सा बोलेंगे। खेड़ा धरती करीब 85 राजस्व गांव का एक विशाल भूभाग है, करीब 20 किलोमीटर रेडियस में बसा हुआ है, जहां पर 95% अनुसूचित जनजाति के लोग गरीब तबके के बीपीएल परिवार निवास करते हैं। इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा की आज की आवश्यकता है कि यहाँ के बालिका विद्यालय पूरे खेड़ा धरती में एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका नहीं है, जिससे यहाँ से बालिकाओं को कुकड़ीपड़ा दुरुबड़ा से लगाकर कुचड़ तक जीवों में लटक कर जाना पड़ता है अग्रिम अध्ययन के लिए। ऐसे में यहाँ पर एक उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय छोटी सरवा में खोला जाए, जो सेंटर बिंदु है इस खेड़ा धरती का। और यहाँ पर एक स्नातक महाविद्यालय की नितांत आवश्यकता है कि यहाँ के गरीब तबके के लोग लड़के शहरों में बांसवाड़ा, कुशलगढ़ महंगे कमरे लेकर के किराया लेकर के पढ़ते हैं, जो उनके माता पिता पर बहुत बड़ा आर्थिक भार पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर एक महाविद्यालय खोला जाए और इस क्षेत्र में पशुपालकों के लिए छोटी सरवा एक केंद्र बिंदु है। यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोला जाकर यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ की सुविधा करा जाए, ताकि किसानों को, पशुपालकों के लिए सही समय पर उपचार हो सके। और इस क्षेत्र में आवागमन के साधन हेतु एकमात्र सड़क मध्य प्रदेश सीमा से कुशलगढ़ तक बनी हुई है, जो वर्तमान में काफ़ी जर्जर घटिया हालत में है। आए दिन इस क्षेत्र में एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस मार्ग पर करीब 35 पुलियाँ हैं छोटे बड़े, जो काफ़ी घटिया स्तर के हैं। कभी भी कोई ध्वस्त हो सकते हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकता है। और इस मार्ग पर कहीं पर भी कोई संकेत चिन्ह नहीं है। और घाट सेक्शन के अंदर रिंग वाल बनाई जाए ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से वंचित रह सके, क्योंकि वहाँ पर घाट सेक्शन में तालाब है। इस क्षेत्र से 7 से 8 वाहन विद्यार्थियों को लेकर के कुशल नियमित रोज आना जाना करते हैं और कभी भी कोई बड़ी घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसे में राज्य सरकार इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रही है। विगत 3 वर्षों में इस संपूर्ण खेड़ा धरती के अंदर कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो सरकार अपना आईना बता सके कि हमने ये काम किया है। ऐसे में इस क्षेत्र के मतदाताओं में काफ़ी नाराज़गी है। समय रहते अगर सरकार इन मांगों को पूरी कर देगी तो स्वाभाविक है कि आने वाले विधानसभा में या पंचायत राज में भाजपा की विजय पताका फहर सके, नहीं तो भारी नुकसान होने की संभावना है। आप सादर जी भूरिया है और लेम्स रूपगढ़ और मोकमपुरा के अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष महोदय नमस्कार। नमस्कार। आप जनजाति क्षेत्र में हो, आप भी एक धरती पुत्र आदिवासी हो, आप लेम्स अध्यक्ष हो। आए दिन खाद को लेकर जो मारामारी, ऊंचा नीचा दाम होता है, जिसमें क्षेत्र और व्यापारी भी बदनाम हो रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? ये प्राइवेट डीलर सब काशकानी कर रहे हैं। हमने तो हमारे हिसाब से 2-2 गाड़ी आई थी, हमने वितरण कर दी। पर्याप्त पानी मिला है? हमको पर्याप्त माल ही नहीं मिल रहा लेम्सों तो को। आप खुद अध्यक्ष है, आपके घर से पंचायत समिति सदस्य है, डबल इंजन की सरकार है, वो पंचायत समिति सदस्य भी है, तो अपने लेटर पैड पे उच्च अधिकारी को और राजस्थान सरकार को आपने कभी अवगत कराया? करा दिया। अब आप क्या चाहते हो? बस प्राइवेट डीलरों को वो ज़्यादा पैसे दे देते, उनको दे रहे, लेम्स को नहीं दे रहे। लेम्स को प्राथमिकता नहीं दे रही है। हाँ। अब मेरे सामने देवेंद्र जी जोशी
भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जोशी जी, खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र में आपका काफ़ी धार्मिक हो, राजनीति हो या व्यापारी वर्ग हो, आपसे कोई छिपा नहीं। आपकी दुकान पे जैसे चाय की दुकान और किराने की दुकान, नाई की दुकान, अनाज की दुकान पे तो लोग आते जाते रहते हैं। इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधा और उसके बारे में थोड़ी जानकारी मुझे देंगे। जानकारी तो क्या, काफ़ी कुछ सुविधा का अभाव है, फिर भी एक विशेषकर संचार विभाग से निवेदन है कि पोस्ट ऑफिस घर यहाँ व्यवस्थित हो ताकि बच्चों को टाइम पर उनके प्रवेश पत्र मिल जाए, कहीं सरकारी जानकारी प्राप्त हो जाए, ये सख्त जरूरत। आधार कार्ड मिल जाए, बहुत से ऐसे जो पोस्ट ऑफिस विभाग से कई ऐसे स्कीम है जिसका लाभान्वित अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि एक बड़ा पोस्ट घर यहाँ पे हो ताकि बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हो। ऑपरेशन का जमाना गया, अब इलाज होगा सिर्फ लेजर से, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह मॉडर्न टेक्निक के साथ। अगर खून आ रहा है, जलन है, दर्द है या पुरानी तकलीफ चल रही है, देर मत कीजिए, क्योंकि लेजर उपचार अब गंगापुर सिटी के हर्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।